हमारा तो इन्वेस्टमेंट उसी वक्त हो गया था हरीश साल्वे साहब। आप बताइए, सुब्रत राय सहारा का कोई नाम लेवा आज नहीं है, लेकिन आज अडानी के ऊपर एक हिंडनबर्ग की पुख्ता रिपोर्ट आई है, जांच कीजिए। अभी तो बताएंगे, अभी खोलेंगे पूरा कहानी। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी का 30% शेयर क्रैश कर जाता है और इन्वेस्टर्स का 2 लाख करोड़ रुपया 24 घंटे के अंदर डूब जाता है, वो राष्ट्र के ऊपर हमला हो गया और ग्रॉसवेनर को सुब्रत राय सहारा खरीदने वाले जेल चले गए। सुब्रत राय सहारा, अभी आऊंगा सेबी के ऊपर भी, इस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के ऊपर आऊंगा। अंधेर गर्दी चौपट राजा चल रहा है इस देश में, अंधेर गर्दी चौपट राजा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताता हूं अभी आपको, 1 मिनट लेकर के आइए। सेबी के बारे में, ये स्कोप ऑफ सेबी के बारे में पहले जान लीजिए। एक तो मैंने आपको दर्शकों बताया कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद जो अडानी का शेयर क्रैश हुआ, तो हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ये देश पर हमला है। मैंने आपको बताया कि हमारे ही देश का एक उद्योगपति लंदन के ग्रॉसवेनर को खरीद करके उसके ऊपर तिरंगा लहरा दिया था और वो सुब्रत राय सहारा जेल चला गया। तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये देश पर हमला है, किसी ने ये नहीं कहा। किसी लॉयर्स, किसी लिमिनरी एडवोकेट, सेलिब्रिटी एडवोकेट ने ये नहीं कहा कि ये तो देश पर हमला है। सुब्रत राय सहारा को चोर कहा गया, सुब्रत राय सहारा को कहा गया फ्रॉड है, सुब्रत राय सहारा को घोटालेबाज कहा गया। लेकिन सुब्रत राय सहारा ग्रॉसवेनर खरीदता है, लेकिन सुब्रत राय सहारा को घोटालेबाज कहा गया। और अडानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और उसको कहा जाता है कि यह देश पर हमला है। यह दोहरा चरित्र अपने देश के नागरिकों का देखिए। स्कोप ऑफ सेबी के बारे में बताते हैं। जो सेबी अभी कल भी सुब्रत राय सहारा के खिलाफ सेबी ने कल भी एक्शन लिया है। मैं तो हैरान हूं, लेना चाहिए, गड़बड़ियां हैं तो लेना चाहिए, खूब कस के लेना चाहिए, जबरदस्त देना चाहिए। सुब्रत राय सहारा को फिर दोबारा जेल भेजना चाहिए, भेजना ही चाहिए अगर गलती किया है तो। लेकिन सवाल यह है कि सेबी की पहली ड्यूटी क्या है? सेबी की पहली ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। शेयर बाजार को प्रमोट करना, शेयर बाजार का देखरेख करना, किस कंपनी का शेयर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उसमें कुछ फॉल्ट लाइन तो नहीं है, उसमें कुछ फॉल प्ले तो नहीं है, यह देखना। और उसके पास जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसका मार्केट में बिहेवियर कैसा है, इसका जांच पड़ताल करना। अभी तो बहुत सारे मामले में मुझे जहां तक मालूम है कि सहारा का यह भी प्ले था कि जिस केस में मुझे मेरे ऊपर दबिश दी गई या मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो तो सेबी के घेरे में ही नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का विषय है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है सेबी का विषय हो, वो सेबी के घेरे में आता हो, क्योंकि बार बार सेबी अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह यह है, हमारे दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस सेबी का काम शेयर्स की जांच पड़ताल करना है, हिंडनबर्ग का एक मामूली 2017 में स्टैब्लिश किया हुआ 4-5 लोगों से स्टार्ट किया हुआ एक कंपनी, उस कंपनी का रिसर्च ये फाइंडिंग करने में कामयाबी हासिल कर लेता है कि भाई अडानी ग्रुप का शेयर एक्स्ट्रापोलेट किया गया था और 80 टाइम्स एक्स्ट्रापोलेट किया गया। 80 टाइम्स, 80 to 90% एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ शेयर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। और उसके बाद हमारा सेबी सोया हुआ था। सेबी सुब्रत राय सहारा के डायरेक्टर्स, कंपनी के सहारा के डायरेक्टर्स को नोटिस दे, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज करे। बड़ा स्वागत है आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सेबी अडानी के मामले में सोई कहां थी? सोई कहां थी सेबी? सो कहां गई थी सेबी? यह सवाल इस देश के हर नागरिक को इस रेगुलेटरी बॉडी से पूछना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सहारा का इतिहास बताता हूं और फिर अडानी का इतिहास बताऊंगा। यह जानना बहुत जरूरी है आपको। सहारा का इतिहास देखिए क्या है कि हुआ क्या सहारा के साथ।
गड़बड़ी क्या हो गई सहारा की? 1978 में, अभी आप जाएंगे तो 1978 में सहारा इंडिया के नाम से एक कंपनी की शुरुआत होती है और आज भी सुब्रत रॉय सहारा उस लेमरेडा स्कूटर को अपने शोकेस में लखनऊ के अपने घर में रखे हुए हैं। लेमरेडा स्कूटर से शुरुआत होती है, बहुत ही हम्बल बिगनिंग होता है, 2000 रुपए से शुरुआत होती है और फिर वो एक स्मॉल सेविंग्स की, जिसको आप चिट फंड कहते हैं, छोटे छोटे लोगों से, पान वालों से, सब्जी वालों से लेकर के बड़े दुकानदारों से, सर्विस क्लास के लोगों से उन्होंने पैसा छोटे छोटे अमाउंट में लेना शुरू किया और वो पैसा लेकर के जो नॉन बैंकिंग एक प्रकार से ऑपरेशन शुरू किया और वो सरकार के कायदे और कानून के तहत वो ऑपरेशन हुआ। उसका जो कुछ भी पैसा आता था उसका 80% जो उसका नियम है वो आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई जहां पर उसको इन्वेस्ट करती है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वहां वो इन्वेस्ट किया जाता था। ये था सहारा का वर्किंग और ये 2011-12 तक चलता रहा।